हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है और उसके पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो 777 में। मैं हूँ निधि और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड आप सभी का प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रही है, वो क्या चल रहा है उनके मन में। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद बताते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्परर, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये ऑफ कप्स, Knight of Cups, and here is the Fool, Magician, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राशियों की बात अगर करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, इसलिए 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर जो उनके 3 कार्ड्स मैं देखती हूँ वो है द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो ये कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं आपके पर्सन के दिल का हाल आपको लेकर के, वो और क्या सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपके मतलब ये ना आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन चाहते क्या है, कुछ समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन ये पर्सन आपको केयर भी दिखा रहे होंगे और एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी दिखा रहे होंगे। तो वो थोड़ा सा आपको परेशानी का सबब लग रहा होगा कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं, वो चाहते क्या हैं। क्या वो आपको प्यार दिखाना चाह रहे हैं या गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, चलिए तो कुल मिला के क्या चीज़ें दिख रही हैं आपके पर्सन के बीच में। देखिए, मुझे लग रहा है सबसे पहले तो ये अपनी माँ से बहुत डरते हैं। इनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं वो इनकी लाइफ में, जो कि आपको रिफ्लेक्ट होता रहता होगा। टाइम टू टाइम ये पर्सन उनके बारे में चर्चा ज़रूर करते रहते होंगे। अगर ये उनसे नहीं है इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली इनकी कोई फीमेल बॉस हैं जिनसे ये थोड़ा सा डरते हैं। तो कोई तो है जिससे ये डरते हैं, कोई महिला, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे ये डरते बहुत हैं और उसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा वो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी लाइफ के किसी एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, और ये उस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत समय से। तो ये ना चिड़चिड़ाहट ज़्यादा आ रही है। ये किसी काम को लेकर के अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उस पर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उस चीज़ को लेकर के इनकी लाइफ में बहुत चिड़चिड़ाहट फील कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं अचानक से, कभी प्यार दिखाने लगते हैं, कभी गुस्सा करने लगते हैं। तो आप भी नहीं समझ पाते होगे इनका आखिर में मोटिव क्या है, आखिर ये चाहते क्या है। ये कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता होगा। लेकिन ये आपको यही कहते होंगे कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ही लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, स्टेबल हूँ, तुम्हारे ही साथ कनेक्शन को फील कर रहा हूँ। बस हाँ, ये है कि रिलेशन इस समय कभी कभी गड़बड़ चलने लगता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कभी कोई चीज़ हो जाती है, कभी कोई चीज़ हो जाती है। तो जब ये जो फ्लक्चुएशन आता है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कराता है। आखिर आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके पर्सन आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, इनके वजह से यहाँ वहाँ ना भटकें। इनकी वजह से आप ये मत फील करें कि यार मेरा मूड ऑफ कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये वाली बात वो चाहते कि आप ये वाली फील ना लाएं आप, बल्कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को फील करें। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी को फील करें, वो ये चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं। दुखी तो हैं, सैड तो हैं, ये बात तो है, पर वो आपको बता नहीं रहे। वो अपने दुख को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो अपनी तकलीफ को वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे।
उसको उन्होंने अपने अंदर ही रखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को खुद ब खुद समझो या खुद ब खुद उनके मूड को समझना स्टार्ट करो। वो ये नहीं चाहते कि अब वो हर बात को आपको एक्सप्लेन करें, हर बात वो आपको बताएं कि अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, अभी मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या मुझे किसी तरीके का शांति चाहिए है, कुछ भी। वो चाहते कि आप उनके मूड को तुरंत समझ जाओ, ठीक है। और वो चाहते कि वो अभी फिलहाल कैसी भी सिचुएशन में रहें, क्योंकि उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ के उनके प्रति प्रेम ही रखें, क्योंकि ये आप इनका जो मन में अंदर जो बेसिक सिचुएशन है वो तो प्रेम की ही है। बट लाइफ में कभी ना कभी अप डाउन्स आने की वजह से ये पर्सन आपके सामने एकदम गुस्सा आ जाता है इनको। अच्छा, आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि ये पर्सन पहले की तरह क्यों नहीं रहते? पहले तो ये बहुत अच्छे से बात करते थे, पहले तो सारी चीज़ें अच्छी थी, अब पहले की तरह क्यों नहीं है? तो इसमें गलती किसी की नहीं है, ना आपकी गलती है ना इस पर्सन की गलती है। गलती किसी चीज़ की नहीं। जैसे एक बर्तन होता है, जब आप उसमें पानी भरते हैं तो उसका साउंड बदल जाता है। आपने देखा होगा कि वो स्टार्टिंग में कुछ और साउंड होता है, धीरे जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है वो उसका साउंड चेंज होता जाता है। और एक टाइम आता है जो पूरी तरह से बर्तन भर चुका होता है, उसका साउंड फिर वो एक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। ऐसे इंसान होता है। जैसे वो इंसान जब आपको नया मिला था, जैसे आपको 10 डिश बनानी आती हो सपोज कीजिए, तब जब आपको 10 डिशेस बनानी आती हैं और अब आप किसी को खाना खिला रहे हैं, तो आपको पता है कि चलो एक डिश आज बना के खिला दी, अभी तो मुझे 9 डिशेस और आती हैं। फिर आपने ऐसे ऐसे करके 5 डिशेस बनाना खिला दिए, 5 अभी भी बाकी हैं, तो अभी आपके अंदर एक उमंग है और उसको भी पता नहीं कि अभी 5 कौन सी नई डिश आने वाली, तो उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट है, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट है। अब आपने अपनी सारी 10 डिशेस बना के उसको खिला दी है, अलग अलग तरीके से 10 दिन में 10 तरीके की डिशेस बना के खिला दी है। अभी उसने भी खा लिया, आपने भी। तो क्या हुआ है कि उसको भी मालूम है कि अब आपके सामने, अब आपके पास कोई नई चीज़ नहीं बची है, और आपको भी पता है। वो सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हो कि भाई मेरे पास कुछ नया नहीं है और यही सब कुछ था मेरे अंदर। वहां वाली जब आप सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, तो अब आप क्या करते हो? वो अपना पुराना टाइम याद करते हो, एक्साइटमेंट वाला, कि यार वो पहला वाला टाइम बड़ा अच्छा था, जब हम लोग मिले थे, जब हम स्टार्ट में थे। तो वो तब आप एक दूसरे को जानते नहीं थे ना, अब आप पूरा तरह से जान चुके हो, अब आप पूरी तरीके से एक दूसरे को पहचान रहे हो, तो अब और क्या नया हो सकता है? वो जो वहां पर आप पहुंच गए हो ना स्टेबल, अभी फ्रीक्वेंसी सेम हो चुकी है, अब कुछ नया नहीं। अब वो व्यक्ति वैसा ही है, आप भी उसके लिए पूरी तरह से जानते हो, वो व्यक्ति भी आपको पूरी तरह से जानता है। अब ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये होती है संघर्ष वाली सिचुएशन, जहां आपको एक साथ चलना होता है। तब इंसान अपनी पुरानी बातों को याद नहीं कर पाता। पुरानी बातें यादों की तरह रहती कि हाँ, हम किस तरह से ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आई है। वो चीज़ को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो हैंडल करना अगर आपको आ गया, तो ही आप लाइफ को जीत पाते हो। तो आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो और बार बार इसी बात पे लड़ाई कर रहे हो, बार बार पुरानी बातें याद कर रहे हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, पहले ये था, फलाना ढिमकाना जो भी है। पर आपको पुरानी बातें याद नहीं करनी, क्योंकि पुराना जो बीत गया तो बात गई। और पुरानी सिचुएशन और पुराने टाइम में ये था कि जो वो चीज़ें थी तब आपको पता नहीं था, उन्हें उनके अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें थी, आपके अंदर भी बहुत सारा नया कुछ जानने की इच्छा थी या बताने की इच्छा थी। अब जब एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग, तो वहाँ कुछ नयापन नहीं है। अब नएपन की खोज एक दूसरे में नहीं, एक दूसरे के साथ बाहर करना है, ठीक है। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट को देते हुए आगे बढ़ना है लाइफ में, और वही ये चाह रहे हैं। अब आप दिक्कत कहाँ करते हो कि ये इंसान बदल गया, ये इंसान खराब हो गया, ये इंसान ऐसा हो गया, ये इंसान वैसा हो गया, कंप्लेंट्स आने लगी अब आपकी तरफ से। तो कंप्लेंट्स करने की जरूरत ही नहीं है, इंसान तो वही है। हाँ, तब आप उसे जानते नहीं थे, अब आप उसे अच्छे से जान रहे हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब यहाँ पर लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो वही आपको बचना है, वही आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर के इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को वर्क करके, चीज़ों को अच्छे से समझ कर, अंडरस्टैंड करके। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है, और यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसी चीज़ का वेट है, पुरानी चीज़ों को सोचने का वेट नहीं कि पुराना ये था, उस समय 10 साल पहले ऐसा था, 5 साल पहले ऐसा था, 2 साल पहले ऐसा था। अब ज़रूरत है कि समझना, क्योंकि ये इंसान जो आपको बात बात पे गुस्सा होते दिख रहे हैं ना, ये गुस्सा इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आज की सिनेरियो क्या है, वो सच यही है, वो इंसान ऐसे ही है। अब वो चाहते हैं मैं तुम्हारे सामने क्या फेक बनूं, क्या बनावटी बनूं, क्या हाइड करूं, मैं ऐसे ही हूं, मैं यही हूं। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, और जिस दिन आपने ये चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख ली, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है।
आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप कंप्लेन करना बंद कर देते हो, क्योंकि कोई इंसान कितने फेक, कोई चेहरा मास्क थोड़ा ना लगा रखा है भैया, आप भी मास्क नहीं लगाए हो, वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। कंप्लेन कहाँ होती है कि हम पहले ऐसे थे, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले और अब में फ़र्क क्या है कि तुम पहले उसे नहीं जानते थे, अब तुम उसे पूरी तरह से जानते हो। अब कुछ बचा नहीं है जो वो तब बता सके। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर पार्टनर, और उसको भी आपसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ना ही आपको उससे कंप्लेन करना चाहिए। जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हो तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, मैच्योर हो जाते हैं आप। आई होप यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही हो कि इंसान पहले तो ऐसा था, अब क्यों ऐसा हो गया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से पहचान रहे हैं। तो अब हमें हमारी लाइफ को एक अलग तरीके से चलाना है, हमें अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखना है। और जब हमें ऐसे करके चलना है तो कितना खूबसूरत सामान है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब हम साथ चल रहे हैं, पहले हम साथ नहीं चल रहे थे, अब हम एक ही साथ चल रहे हैं। पहले हम अलग अलग चल रहे थे, तो दूर दूर के चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, वैसा है ना। तो वही चीज़ है। आई होप आपको मेरा संदेश और इस रीडिंग का संदेश आपको समझ आ गया होगा कि आप क्या सुनने आए थे यहाँ और क्या समझ के जा रहे। रीडिंग सुनने के पहले और आज रीडिंग अभी जो खत्म 10 मिनट पहले जो आप थे और 10 मिनट बाद जो आपकी सोच है, उसमें बहुत फ़र्क हो गया होगा। और अगर मैं दो लोगों की भी सोच में फ़र्क कर पाई होंगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी एज ए रीडर। ठीक है, और पसंद आए रीडिंग और इस पर क्लेम करना चाहते वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।